हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग जो है अलजेब्रा को पढ़ रहे थे। अलजेब्रा में 7 नंबर टाइप तक देख लिए थे। आज हम लोग 8 नंबर टाइप को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 126 क्या कहता है? x टू द पावर 2/3 प्लस x पे पावर 1/3 बराबर 2 को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग कितना होगा? तो देखिए, पावर यहाँ 2/3 है, 1/3 है, तो पावर को हम लोग बराबर करते हैं। तो क्या करते हैं? पावर क्यूब कर देते हैं। तो इधर भी पावर क्यूब करना होगा। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए का क्यूब करेंगे तो ए पे पावर 2/3 है, आई इंटू में क्यूब करेंगे तो 3 प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? बी पे पावर 1/3 है तो 3 प्लस का 3 ए कितना है? तो एक्स पे पावर 2/3 इंटू में बी पे पावर क्या है? x/3 इंटू में ए प्लस बी होता है। ए प्लस बी मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 3 पे पावर 2/3 प्लस एक्स पे पावर 1/3, ठीक है, बराबर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8। आपको a प्लस बी का होल क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से इससे ये कट गया, यानी कि x², इससे ये कट गया तो यहाँ x प्लस x पे पावर 2/3 और x पे पावर 1/3। बेस से में तो पावर जुड़ेगा, तो ऊपर में 2 और 1 3, 3/3 तो 1 बचेगा, यानी कि क्या बचेगा यहाँ? x, तो 3x और इंटू में इतना का अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, इतना का वैल्यू क्या दे रखा था? 2, तो यहाँ पे 2 बराबर 8। देखिए, x² प्लस x, 3 दूना 6x, अब माइनस का 8 इधर आएगा तो 8 बराबर 0। 6 और 1 से जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 7x, x² प्लस 7x, अब माइनस का 8 इक्वल टू 0। 8 का 2 का फैक्टर करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 हो जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं 8 एकम 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी कि x का 2 का वैल्यू आएगा, ठीक है, x का 2 वैल्यू आएगा। देखिए क्या आएगा? तो इसको अगर लिखने का तरीका आपको पता है तो आप लिख सकते हैं, x का 1 वैल्यू आएगा, ये पॉजिटिव होगा, अगर ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, तो बराबर के उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 माइनस में होगा और 1 प्लस में हो जाएगा बराबर के उधर जाने के बाद, यानी कि x का 2 का वैल्यू फाइंड हुआ 8 माइनस 8 और 1। आपसे योग्य पूछा है, ठीक है, तो योग्य करेंगे तो कितना जाएगा? 8 और प्लस 1 जोड़ना है, यानी कि 8 में 1 हटाएंगे तो कितना जाएगा? माइनस का 7, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे 127 देखिए, समीकरण x पे पावर 2/3 प्लस x पे पावर 1/2 माइनस 2 को बराबर उधर ले जाते हैं तो 2 के समाधानों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 होगा, ठीक है। कैसे 2 होगा? तो अभी हमने जस्ट सेम प्रश्न है आपका, 127 और 126 जो है सेम प्रश्न है, यानी कि x का जो 2 वैल्यू अभी हम लोग निकाले थे 126 में, -8 और 1, यानी कि क्या वो वैल्यू है? 1 और 1 2, यानी कि कितना समाधान होगा? 2 समाधान होगा। सेम प्रश्न है 126 नंबर। 126 में आपको योग्य पूछा है, यहाँ पे सिर्फ पूछा है समाधानों की संख्या, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि आंसर क्या है। आगे 128 देखिए, x जो है 5 से छोटा है, x 5 से छोटा है तो व्यंजक माइनस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 7 के मानों का चिन्ह क्या होगा? चिन्ह मतलब क्या है? या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में दोनों होगा तो दोनों टिक मारना है। यहाँ पे कहता है ऋणात्मक या ऋणात्मक या धनात्मक, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन एक चीज़ और देखिए कि x का वैल्यू जो है 5 से छोटा है, लेकिन 5 से छोटा है, 5 से छोटा क्या हो सकता है? 4 3 2 1, 1 के बाद क्या होगा? 0, 0 के बाद -1 -2, इस प्रकार ये बढ़ता जाएगा इधर डॉट 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 तक, ठीक है। तो ये कहा नहीं जा सकता 5 से छोटा है, लेकिन 5 से छोटा यहाँ के बाद तो ये सब छोटा ही है 5 से, इधर जो भी आएगा सब तो 5 से छोटा ही है, यानी कि अगर 0 से इधर जाएगा तो प्लस का वैल्यू देगा और 0 से इधर जाएगा तो माइनस देगा, ठीक है। तो ऑप्शन में ये नहीं कहा है कि क्या होगा, ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। आगे
129 देखिए, ये भी सेम प्रश्न है। समीकरण x टू द पावर 2/3 प्लस x पे पावर 1/3 बराबर 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, समाधानों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, आगे 130 टाइप 9 देखिए क्या है। उस मान का चयन करें जिसका व्यंजक के वाट के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो आपसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर वाट की जगह पे x इंटू में ए बी सी। तो हमको एक फार्मूला याद है। ठीक है, आप लोगों को भी फार्मूला होगा कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर जो होता है 3abc होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc के इक्वल होता है। ये आपका फार्मूला है। ओके, तो आपसे पूछा क्या है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर जो होगा वाट के जगह पे क्या आएगा। देखिए ए बी सी तो आपको दिख रहा है कि ए बी सी है, लेकिन यहाँ 3 नहीं दिख रहा है, यानी कि किसके बराबर होगा? तो 3 के बराबर होगा। ओके, आगे 131 देखिए क्या है। a इंटू में a प्लस बी प्लस सी बराबर 45, b इंटू में a प्लस बी प्लस सी बराबर 75, c इंटू में a प्लस बी प्लस सी बराबर 105 हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान क्या होगा ये बताना है। बहुत आसान प्रश्न। देखिए, अगर हम लोग को सब जगह दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी हमको दिख रहा है, सब जगह क्या दिख रहा है? a प्लस बी प्लस सी। हम इसको मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? k है। तो यहाँ पे a इंटू में k हो जाएगा बराबर कितना दे रखा है? 45। अगर हम इसको भाग कर देते हैं किससे? b और k से, तो b के बराबर। ठीक है, b इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 75। k से k कट गया, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे 15 × 45, 15 × 5 = 75, यानी कि a का वैल्यू 3, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। अब एक और कंडीशन में अगर हम लोग दिखते हैं तो बी सी अगर निकालते हैं, ठीक है, तो ऊपर में बी के और बट्टा में लिखेंगे सी के। बी के का वैल्यू कितना था? 75। बी के का वैल्यू 75 और सी के का वैल्यू कितना था? 105। के से के कट जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 7 = 105, यानी कि अब बी का वैल्यू जो यहाँ पे आया कितना? 5 और सी का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो ए बी सी आप निकाल सकते हो, ए बी सी, ये 3 हो जाएगा। बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 7। हमको क्या बोलना है? इसी का स्क्वायर का जोड़। तो इसी का स्क्वायर और सबको जोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 × 5 = 14, 14 × 6 = 20 और 3 × 23, 4 × 2 = 6 और 2 = 8, 83 ए नंबर। ओके, आगे 132 देखिए। प्रश्न है x पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 1/3 माइनस z पे पावर 1/3 बराबर 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड पे पावर का क्यू प्लस 27xyz का मान क्या होगा। हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए प्रश्न को ज़्यादा लंबा करने से अच्छा है कि वैल्यू पुटिंग करेंगे। ठीक है, z पे पावर 1/3, अगर x बराबर हम लोग 1 लेते हैं, y बराबर 1 लेते हैं और z का वैल्यू कितना ले लें? 8। ठीक है, 8 लेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं करके। ठीक है, आंसर आना चाहिए या नहीं। चलिए, तो यहाँ पे 1 का क्यू करेंगे 1, y पे पावर कुछ भी करेंगे y और माइनस का 2, z के जगह पे क्या डालेंगे? 8, 8 पे पावर 1/3, तो 1 और 1 2 अब माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 इंटू में 1/3, 3 से 3 कट गया, यानी कि 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि कंडीशन बराबर 0 सेटिस्फाइड किया। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया है? x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड का क्यू प्लस का 27xyz। चलिए x कितना है? 1 1 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, अब माइनस का 8 का क्यू अब प्लस का 27 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? -6, 6 का क्यू कितना था? 6 1 36, 36 6 216, तो यहाँ पे हो जाएगा 216 माइनस 8 7 56, 8 दूना 16 और 5 21, ये प्लस में 216 माइनस में 216 प्लस में, दोनों कट के क्या आ जाएगा? 0, यानी कि इतना के जगह पे ये टोटल बराबर क्या आ जाएगा? 0। देखिए ऑप्शन में 0 है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो इसको कहते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग कीजिए, आंसर आ जाएगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आप प्रोसेस जाइएगा तो। 133
यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो b प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर बाई ए सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी का मान क्या होगा। यहाँ भी हम लोग करेंगे ए बी सी का ऑप्शन पुट, ठीक है, ए बी सी का ऑप्शन पुट करेंगे और बराबर 0 करेंगे। तो ए के जगह पे अगर हम लोग 2 पुट करते हैं, बी के जगह पे अगर हम लोग 1 पुट करते हैं, तो सी के जगह पे क्या पुट करना होगा, माइनस का 3, 2 और 1 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0। बस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दिए, ठीक है। तो बस वैल्यू पुटिंग कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बी माइनस सी। बी कितना है 1, 1 में से सी घटाएंगे, सी को जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बट्टा में क्या है बी सी, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस सी माइनस ए, सी माइनस कितना है 3 में से 2 घटेगा तो -1 का स्क्वायर, अब बट्टा में क्या हो जाएगा सी और ए को गुना करेंगे 3 दूना 6 तो माइनस का 6 प्लस ए बी, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे और बट्टा में ए बी, 2 और 1 2। चलिए 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये माइनस ऊपर दे देते हैं तो -4/3, -1 का स्क्वायर 1 होता है लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इधर माइनस आ जाएगा 1/6 और प्लस 3 का स्क्वायर 9/2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, 3 दूना तो 4 दूना 8, 6 एकम तो 1 और प्लस 2 से 3 बार में तो 9 3 27, 8 और 1 9, 27 में से 9 जाएगा तो 18 बचेगा, बट्टा में 6, 6 3 18, यानी कि कितना आया 3। क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे 134 देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है तो s माइनस ए का क्यू, s माइनस बी का क्यू, s और 3 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और c का मान कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। देखिए हम लोग यहाँ भी वैल्यू पुटिंग करेंगे तो a का वैल्यू क्या ले लें 2 ले लेते हैं, b का वैल्यू 4 ले लेते हैं और c का वैल्यू 6 ले लेते हैं। तो पुट करेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों को जोड़ते हैं 6 4 10 2 12 बराबर किसके है 2s। तो s के जगह पे कितना पुट करेंगे, s के जगह पे कितना पुट करेंगे कि 12 हो जाए। तो यहाँ पे हमको 6 डालना होगा तो 6 दूना 12 हो गया, यानी कि s का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब इक्वेशन क्या दे रखा है s माइनस ए का क्यू, s का वैल्यू कितना है 6, 6 में से a को घटाएंगे, a का वैल्यू 2, 2 का क्यू प्लस s माइनस बी, यानी कि 6 में से b घटाएंगे 4 तो 4 का क्यू प्लस 3 इंटू एस माइनस एस, 6 में से 1 को हटाएंगे, फिर 6 में से b घटाएंगे और फिर c से गुना करना है तो c का वैल्यू कितना है 6, तो 6 सबको गुना कीजिए। 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का क्यू कितना होता है 64, 6 में से 4 जाएगा 2, 2 का क्यू 8, 3 इंटू में 6 में से 2 तो 4, 6 में से 4 तो 2 और इंटू 6, 64 6 70 2 72 इंटू में 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 छक 144 होता है, 4 2 6 14 7 21, यानी कि क्या आया टोटल 216। अब ऑप्शन देखिए 216 है कि नहीं, नहीं है 216 नहीं है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखा है a 2s, s के वैल्यू कितना है 6, 6 को लिखेंगे तो 6 दूना 12 होगा, 216 लाना, ये नहीं हुआ। c का क्यू, c का वैल्यू कितना है 6, 6 का क्यू करेंगे तो कितना होता है 36 होता है, लेकिन c नंबर ऑप्शन देखिए क्या है c का क्यू, यानी कि c का वैल्यू कितना लिए थे 6, 6 का क्यू कितना होता है 216, यानी कि 216 बराबर 216, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा c का क्यू। ओके आगे देखिए 135 नंबर प्रश्न क्या है, a माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब बट्टा में c 3 इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए क्या होता है। तो एक फार्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर जो होता है वो 3ab के बराबर होता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो। जब ABC 0 होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ऊपर वाले को अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं तो ऊपर में क्या है a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सबको जोड़ने पे हमको 0 आना चाहिए। यहाँ a प्लस में, यहाँ a माइनस में, c माइनस में, c प्लस में, b प्लस में, b माइनस में, सब कट गया, बचा क्या 0, यानी कि ये जस्ट फार्मूला है किसका, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बराबर 3abc, 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है तो a माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है तो b माइनस सी और c का वैल्यू क्या है तो c माइनस ए और डिवाइड बाई
देखिए डिवाइड बाई भी सेम चीज़ है, 3 इंटू में a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इस तीनों से इससे ये कट जाएगा कितने बार में, एक बार में। सो क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए 1। ओके आगे 136 देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 16, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 78। तो आपसे पूछा गया है क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हम माइनस का 3abc का मान बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं कि abc का क्या क्या वैल्यू ले जो 16 हो जाए और उसको आपस में गुना करें तो 78 हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू लेने पे कुछ ज़्यादा ही जो है से डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वे में करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc के बराबर हम लोग ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस का ए बी बी सी और ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है, सो देखिए हमको ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए बी बी सी और सी ए गिवन है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन नहीं है। तो ये हमको निकालना होगा। तो वो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर कितना है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग कर सकते हैं, इतना का वैल्यू निकालना है तो ये बराबर उधर जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 256 माइनस, तीनों में हमको 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए का वैल्यू 78 दे रखा है तो यहाँ पे 78 पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 256 माइनस 8 दूना 16 7 दूना 14 1 15 156, 256 में से 156 घटेगा तो क्या बचेगा 100। अब बस पुट कर दीजिए इतना का वैल्यू की जगह पे। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 16 दे रखा था, 16 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू आपने निकाला यहाँ से 100, अब माइनस में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का वैल्यू 78 दे रखा था तो 78 यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 22 और यहाँ पे 16 से गुना, 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35 यानी कि 352 बी नंबर ऑप्शन। ओके आगे 137 देखिए सेम प्रश्न है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 29 दे रखा है। तो आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अब माइनस का 3abc का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, 3ab और तब c। तो आप ऊपर जो प्रोसेस किए हैं उसी प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 3 तिहाई 9 यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग करते हैं तो एगो को लिख लेते हैं क्या, 5 का स्क्वायर। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे abc का वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग बता देते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो हम लोग प्रोसेस किए हैं उसी प्रोसेस पे इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर a का वैल्यू 5 ले लेते हैं, b का वैल्यू 2 ले लेते हैं, c का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 5 2 7 और 2 9, 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करना है तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29 तो यहीं पे हो गया। छोड़िए हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। यही होता है वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca बराबर 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू अभी दे रखा है 29 इधर आके घटेगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए का वैल्यू निकल जाएगा 81, ठीक है। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर आके घटेगा तो यहाँ से 29 घटा देंगे। तो यहाँ पे ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 11 में से 9 तो 2, 7 में से 2 तो 5, ठीक है ना, 11 में से 9 तो 2, ये 7 में से 2 तो 5 और यहाँ से ये 2 कॉमन था तो इसको काटेंगे तो 26 दूना 52 यानी कि ए बी बी सी ए सी का वैल्यू कितना हो गया 26। ओके अब चलिए हमसे पूछा गया है क्या,
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का, तो उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब माइनस का ए बी बी सी और ए सी, ये फार्मूला। ठीक है, चलिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा था 9, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा 9। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा था 29, तो यहाँ पे 29, अब माइनस का ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू निकाले आपने 26। 29 में से 26 तो 3 को 9 से गुना करेंगे तो 27। ऑप्शन में देखिए 27 बी नंबर। ओके, आगे 138 देखिए 2x इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 250। दूसरा है 2y इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। तीसरा में है 2z x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 100। तो 3x प्लस 6y प्लस 15z का मान क्या होगा ये हमको बताना है। तो हमको दिख रहा है कि 3xyz सब में है, तो सबको अगर जोड़ते हैं, ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो इधर में जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, और इसमें से एक सबका कॉमन है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 200 100 300 100 400 यानी कि 450। इतना तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसमें से अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2 से इसको काटेंगे 450 के, तो 2 दूना 4 5 दूना 10। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई दोनों को स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग कर सकते हैं इसको स्क्वायर कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा 225, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 225 का रूट 15। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमसे पूछा गया है तो पहले x का वैल्यू निकालते हैं, तो x वाई जेड का वैल्यू पुट करते जाइए, तीनों में x वाई जेड का वैल्यू निकालते जाइए। तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2x बराबर 250, अब बट्टा में जाएगा ना x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 15। 2 से ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10। ठीक है, तो 125 बट्टा 15, इसको अगर आप काटिएगा तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, अब 5 से काटेंगे 25 25 125। 3 को इधर जाने देते हैं, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 25। 3x का वैल्यू कितना हो गया 25। दूसरा वाला अगर निकालते हैं y वाला, देखिए थोड़ा सा तो आपको सब्र करना पड़ेगा। 2y बराबर 100 अब बट्टा में 15, 2 से ये 50 100 कटेगा कितना बार में 50 बार में, 5 से इसको काटते हैं, ये कटेगा 5 से 10 बार में, इसको 5 से काटेंगे 3 बार में। ठीक है, हमको कितना का वैल्यू निकालना है 6y का, तो 6 करना है। अगर इसको करते हैं 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर 3y की जगह पे इसको 6 करना है तो 2 से इधर भी गुना करना होगा, 2 से इधर भी गुना करना होगा। अगला जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 15z का वैल्यू, यानी कि z में 15 निकालना है, तो पहले z का वैल्यू निकालते हैं। तो 2z बराबर 100 बट्टा में 15 आएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड से भाग देंगे। 2 से ये जाएगा कितना बार में 50 बार में, 15 को इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा 15z बराबर 50। अब देखिए इधर के सबको जोड़ दीजिए, क्योंकि इसी का वैल्यू पूछा है। 3x 3 दूना 6y 5 तिहाई 15z, तो 25 10 दूना 20 50 और 20 70 और 20 90 और 5 95, सबको जोड़िएगा तो आएगा 95। 95 होना चाहिए राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में 95 बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो कुछ नहीं किए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप लोगों को अगर कैलकुलेशन अगर आप फास्ट है तो आसानी से कर सकते हैं। आगे 39 a बराबर 5 b बराबर 4 c बराबर 8 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3abc के बराबर हम लोग एक फार्मूला लिख सकते थे। आपको मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस का होता है 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca, दोनों तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2a 2b 2c सॉरी
2 नहीं, इसमें 2 नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसमें 2 नहीं, ठीक है। ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस को अगर कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो माइनस ए बी बी सी और ए सी, यही बचेगा फार्मूला के अकॉर्डिंग, डिवाइड बाई नीचे में क्या दे रखा है, नीचे में दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ऊपर में क्या है, माइनस का ए बी, इसको अगर ये सब प्लस में तो इसको माइनस में करेंगे तो माइनस को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। नीचे वाले को सिर्फ पर्सन को हम करते हैं, तो माइनस में कॉमन लेंगे ना, तो जो प्लस वाला होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस वाला होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, बाकी बात माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो माइनस में ए बी, तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए बी बी सी और ए सी, इतना बचेगा, ठीक है। अब ये वाला पर्सन देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी बी सी और सी ए, इससे और ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई, नीचे में क्या बचेगा, माइनस है तो माइनस का एक है तो माइनस का एक ऊपर दे दीजिए, तो माइनस को एक से इतना से गुना करेंगे तो नहीं रहेगा। अब ए बी सी का वैल्यू जोड़ दीजिए, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 8, 8 4 12 5 17, अब माइनस है तो माइनस का 17, क्वेश्चन में माइनस का 17, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 140 देखिए, ए क्यू प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 0 है, तो हमसे ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी, अब माइनस का 3, तो 3 का मान ज्ञात करना, मतलब हम देख रहे हैं क्या कि ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, अब माइनस का 3 ए बी सी में यहाँ पे जो बच रहा है स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे भी स्क्वायर बच रहा है, यहाँ भी सी का टर्म नहीं है, ठीक है, सी गैप है, और माइनस का 3 ए बी सी बराबर क्या होगा, तो हम इसको अगर सबको 3 ए बी सी से भाग कर देते हैं, ठीक है, किससे भाग कर दें, 3 ए बी सी से भाग करते हैं, ठीक है, सिर्फ ए बी सी से, ए बी सी और यहाँ ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, ए से एगो ए कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, बी से एगो बी कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, सी से एगो सी कट जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, 3 ए बी सी से 3 बी सी बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बाई बी सी, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर बाई ए सी और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर बाई ए बी, माइनस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमको देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सब में सी निकाला गया, ठीक है, तो सी को अगर बाहर निकालेंगे ठीक है, तो सी को उस साइड में जाने देंगे, सी कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बाई बी सी पी स्क्वायर बाई ए सी, अब माइनस का 3 बराबर इधर आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बाई ए बी, यही बचेगा, ठीक है, सी स्क्वायर बाई ए बी, क्या बचा, हमको इतना ही करना वैल्यू बताना है, ए स्क्वायर बाई बी सी, ए स्क्वायर बाई बी सी, बी स्क्वायर बाई ए सी माइनस का 3 बराबर क्या बचा, बी सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बाई ए बी, माइनस का सी स्क्वायर बाई ए बी, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे 141 वास्तविक ए बी सी के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी है, मतलब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो बराबर है ए बी बी सी और ए सी के, तो पूछा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, ए बराबर बी बराबर सी इक्वल टू 2, ए के जगह पे 2 तो 4, बी के जगह पे 2 तो 4, सी के जगह पे 2 तो 4, इधर भी करेंगे तो ए बी यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 प्लस 4 इधर भी आएगा, ठीक है, 4 तिहाई 12 बराबर 12, यानी कि हमने जो डाटा लिया है वो मेरा डाटा क्या है, सही है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 2, तो 2 2 4 2 6 6 का स्क्वायर यानी कि 36, ऑप्शन में देखिए 36 का है, ऑप्शन में कहीं भी 36 नहीं दे रखा है, तो 36 कैसे बनेगा, ऑप्शन लेकर, पहला नंबर ऑप्शन है 9 ए स्क्वायर, 9 तो 9, ए का वैल्यू क्या लिए हैं 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 को 4 से गुना करेंगे 36, 36 बराबर 36 यानी कि ए नंबर ऑप्शन, ओके। आगे
142, ए बराबर 128, बी बराबर 130, सी बराबर 132। तो ए प्लस, देखिए यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ होगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस का 3abc का बराबर क्या होगा। तो इसका एक और फार्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसको तोड़िएगा ना तो ये वही चीज़ आएगा, ए प्लस 1/2। देखिए यहाँ से जब करिएगा तो 2ab 2bc 2ca आएगा, सब में से 2 को कॉमन लीजिएगा तो ये 2 वो 2 कट जाएगा। यानी कि हम लोग जो पहले क्वेश्चन को लिखे थे ना फार्मूला को एक ठो कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, सेम वही फार्मूला को जो है इसको इस प्रकार भी ब्रेक किया गया है। ठीक है, तो 1/2 तो 1/2 जोड़ना है ए प्लस बी प्लस सी को, तो सबको जोड़िए। 13 दूना 26, 13 तिया 39, यानी कि 390 आएगा जोड़ने पे। देखिए 2 8 और 2 10, 3 3 6, 2 8 और 1 9, 3 है तो 3 इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 128 में से 30 जाएगा तो 2 2 का स्क्वायर 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 2 का स्क्वायर 4, 132 में से 128 जाएगा तो 4 4 का स्क्वायर 16। यहाँ हो जाएगा 2 से ये कटेगा, कितना बार में 2 1 2, 1 8 दूना 9 दूना 18, 1 5 दूना 10, 16 4 20 4 24, 24 बचे 120 के 0 हासिल 0 होना चाहिए। अगर इसको आप गुना कर लेंगे ना तो हमारे यहाँ से 46 80 आ जाना चाहिए। ठीक है, 46 80 तो गुना कर लीजिएगा, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 195 को लिख सकते हैं 200 - 5 इंटू में 24, तो 24 को 2 से तो 24 दूना 48 पर डबल 0 माइनस 24 बचे 120, 4800 में से 120 घटाएंगे तो 46 80 आएगा। ठीक है, आगे 143, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2abc है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान बताना है कि क्या होगा। देखिए तो हम लोग ए बी और सी का कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का बी का स्क्वायर में 1 तो 1, सी का स्क्वायर की जगह पे 1 तो 1, यानी कि 1 1 1 और प्लस का 3 3 3 6, इधर हुआ 6, अंदर वाले इधर को करेंगे तो 2 इंटू इस तीनों को जोड़ेंगे तो 1 1 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 बराबर 6, यानी कि इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि ए बी सी का वैल्यू क्या हो गया 1, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 1 1 यानी कि 3। ओके, आगे 144, ए बी सी 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 14, तो ए बी बी सी और ए सी का मान बताना है कि क्या होगा। वैल्यू पुटिंग करते हैं तो 2 2 और 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, वैल्यू पुटिंग पे नहीं होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। 6 का स्क्वायर 36, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2ca बराबर 36। तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ab bc ac बराबर 36 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटेगा इधर आकर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है 14, तो 2 इंटू ए बी बी सी ए सी, 36 में से 14 तो 32 10 22, 2 से कटेगा 22, 11 बार में ए बी बी सी ए सी का वैल्यू हो जाएगा 11। ओके, आगे 145 देखिए क्या कहता है, w बराबर -2 x बराबर 3 y बराबर 0, तो z बराबर माइनस का 1/2, तो 2 w स्क्वायर के बाद प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान बताना है। 2 तो 2, w की जगह पे -2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर x की जगह पे 3 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर y की जगह पे 0 तो 0 ही रहेगा, 9 4 13 13 दूना 26। आगे 146, w बराबर उसी प्रकार है, तो आपसे पूछा गया है कि z प्लस w y का वैल्यू बताना है। इससे पहले x स्क्वायर भी है, x स्क्वायर x का वैल्यू 3 3 का स्क्वायर 9, z का वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस w का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 3 9 3 दूना 6 माइनस का 1/2 और माइनस का 6, 6 दूना 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 6 दूना 12 में 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 13/2,
तो 13 नवा 117, ठीक है। बट्टा में 2 माइनस में हो जाएगा 117 बट्टा 2। आंसर नहीं है इतना। 6 दूना 12 में से 11। कुछ गलती है क्या? अच्छा, y क्या वैल्यू 0 है, ठीक है। y क्या वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y की जगह पे 0, तो ये वाला टर्म फुल्ली 0 हो जाएगा, ठीक है। और हो जाएगा माइनस का 9 बट्टा 2 यानी कि 4.5 माइनस में, ठीक है। y का वैल्यू 0 था, हम 3x का वैल्यू पुट कर दिए। आगे 147 क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का होल क्यू, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्यूब करेंगे, सॉरी स्क्वायर करेंगे, तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, यानी कि 3 के स्क्वायर 9, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आई होप समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। एक वीडियो और बनेगा अलजेब्रा का, उसके बाद अलजेब्रा आपका समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।